सकते हैं। और जितना मैं पुष्पा को जानती हूँ वो शुरू से शुरुआत करेगी। मॉम का एड्रेस ढूंढने निकलेगी तो नाना जी का घर का पता लगा ही लेगी। थोड़ा फार फेस्ट है लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मॉम को कहाँ ढूंढ सकते हैं। फार फेस्ट है लेकिन घर मुंबई में है, चांस ले सकते हैं। हम चलते हैं। थैंक यू वंस अगेन। हेलो। हाँ बहन, हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ हो जाएगा ना, आप एडवांस भेज दीजिए मुझे। जी जी जी। किसका फोन था? थेपले का ऑर्डर था, खाएंगे आप? आप खिलाएंगे तो खा लेंगे। तो जैसे कि ओह माय गॉड, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद वही जो हम कर रहे हैं। वो औरत रटे रटाई डायलॉग बोल रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। अच्छे जोशी बोलो जी, अब चिराग और सनाया को लगेगा कि उन्होंने हमारी छानबीन का अंत कर दिया है। द एंड। चलिए चलिए। वैसे थेपले, ए पुष्पा जी, क्या कहाँ जा रही हैं आप? उस औरत के घर चलिए। अरे तो मुझे बताइए तो सही, बात क्या? चलिए तो सही है। क्या कर रही हैं आप? पकड़िए तो मैं। पुष्पा जी कर क्या रही हैं आप? किसी ने देख लिया तो पुलिस को बुला लेगा। अगर आप ऐसी बकबक करते रहे ना तो जरूर कोई देख लेगा। 2 मिनट शांति से रहिए ना। खुद तो मरेंगी, मुझे भी मरवाएंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कोई सॉरी। तुझो हाँ पहले चोट थी क्या? सॉरी सॉरी। मानसी जी ने चेंज ऑफ एड्रेस के लिए बैंक को लेटर लिखा होगा। ये रहा उसका एक्नॉलेजमेंट। फ्लैट नंबर 103 सिल्वर क्रॉफ्ट, सेक्टर 16, नवी मुंबई। चलो ये काम तो हो गया। तेरी माँ को ढूंढने से मम्मी को हमेशा के लिए रोक लिया। कब तक ऐसे चलती रहेगी? रिपेयर करवा लेते हैं। यहाँ वहाँ है। दादा चप्पल टूट गई है।
मैंने तो बता दिया कि मैं क्यों नहीं चाहता मम्मी तेरी माँ को ढूंढे। तेरा कभी मन नहीं हुआ अपनी माँ के बारे में जानने का? वो कहाँ है, क्या कर रही है, जिंदा भी है कि नहीं, मैं उस इंसान को ढूंढना नहीं चाहती जिसने अपनी बेटी को अपने पास रखना जरूरी नहीं समझा। वो मुझे छोड़कर चली गई थी चिराग। मैं उस दरवाजे पर दोबारा नहीं जाना चाहती जहां से मुझे एक बार निकाल दिया गया। आज उस घर को देखकर कितनी पुरानी यादें नस्ल के सामने आ गई जो वो मुझे छोड़कर जा रही थी। वैसे भी मैं एक बार जिसे छोड़ दूं उसे फिर मुड़कर नहीं देखती। I'm a baddie, you know. ए लीजिए विलियम, हो गया। ये लीजिए। दीप्ति, मम्मी बैंगलोर जा रही है? मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे फोन से पैसे कटे हैं बैंगलोर फ्लाइट टिकट की। चिराग ने बुक करवाई होगी। नहीं, मैंने बुक करवाई। मेरा एक क्लाइंट है बैंगलोर में, मुझे उससे कुछ काम है तो बैंगलोर जाना पड़ेगा। अचानक बैंगलोर का काम आ गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ झूठ बोल रही है। हो ना हो माँ शनाया की माँ को ढूंढने बैंगलोर जा रही हैं। चिराग को बताना पड़ेगा। क्या हुआ? आई एम सो हैप्पी कि तू गोवा नहीं गया। एंड आई एम आल्सो सो हैप्पी कि तू भी यही है। एक अब तो 3 दिन बाद चली जाएगी और चिराग भी कुछ दिन बाद गोवा चला जाएगा। तो हमने सोचा हम अपने बेटे का नामकरण कर लेते हैं तुम दोनों के जाने से पहले। सुबह से अच्छे अच्छे नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक एक नाम तय नहीं हुआ है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। मुझे भी कुछ काम है जो खत्म करना है। ये आराम काम सब बाद में है, नाम तो अभी का अभी ढूंढना पड़ेगा। तुम दोनों को चाहिए तो अलग अलग सोचो, लेकिन नाम के ऑप्शन से देने पड़ेगा। कम ऑन गाइस, इट्स आसान। हाँ, चिराग को भांजा है तेरा, तुझे उसका नाम ढूंढना है और इससे बड़ा कोई काम नहीं होता मामा के लिए। चलो अभी के अभी अच्छे अच्छे ऑप्शन दो तुम दोनों। मेरे पास एक ऑप्शन है, ये नरेन कैसा रहेगा? अच्छा नाम है, ट्रेडिशनल भी है, परफेक्ट। सुदीप, सुदीप कैसा रहेगा? अच्छा है पर नरेन सुदीप दोनों ही ओल्ड फैशन नाम है। सूर्या दिन में पैदा हुआ था। नाइस नेम। ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है, एक दिन में पैदा हो तो सूर्या नाम रख लिया। कुछ मीनिंगफुल, कुछ लॉजिकल होना चाहिए ना, जैसे प्रिंस या फिर राजकुमार, बादशाह का बेटा है। और राशि का क्या? अगर राशि का नाम रानी होता तो दोनों के बेटे का नाम राजकुमार या प्रिंस हो सकता था। दोनों का नाम फिट हो ये जरूरी थोड़ी है। नाम होगा तो दोनों के नाम से होगा, नहीं तो किसी के नाम से नहीं होगा। ठीक है, तो राशि का रा और बादशाह का शाह, राशा। राशा साउंड्स लाइक अ गर्ल नेम। नहीं, राशा नहीं होगा। ना बोलना ना बहुत आसान होता है। तो एक काम कर, फिर तू ही बता दे, मैं भी देखता हूँ कौन से तीर मारती है। मेरा जुगाड़ काम कर रहा है जोशीपुरा जी। दीप्ति को शक हो गया है कि मैं अचानक से बेंगलोर क्यों जा रही हूँ क्लाइंट से मिलने। पुष्पा जी एक सेकंड, दीप्ति को शक हो गया है पर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ। आपने बेंगलोर की टिकट करवाई पर आप बेंगलोर तो जा ही नहीं रही। आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। मुद्दे की बात यह है कि दीप्ति फंस गई है दाव में। अब ये बात कि मैं क्लाइंट से मिलने बेंगलोर जा रही हूँ वो जाकर चिराग को बताएगी और ये बात चिराग से सनाया तक पहुंचेगी। अच्छा, इसीलिए आपने अश्विन के कार से बेंगलोर की टिकट बुक करवाई ताकि बात अश्विन और दीप्ति तक पहुंच जाए। करेक्ट। इसे सच कहूं, मैं भी चांस ही ले रही। जैसे आज चिराग और सनाया एकजुट हो गए हमें रोकने के मिशन में, हो सकता है कि ऐसे ही हमारे पीछे पीछे बेंगलोर भी ट्रेवल करे साथ में। ये मेरा आखिरी दाव है जोशीपुरा जी, उन दोनों को साथ लाने का।
हो सकता है कि थोड़ा समय साथ में बिताएं तो दोनों के विचार बदल जाएं। मैं नहीं चाहती कि चिराग अकेलेपन में सरक जाए। उसका दर्द समझती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि वो ये बात रियलाइज करे कि सनाया ही उसके लिए सही लड़की है। बच्चे की बुआ आए और उसके दाहिने कान में नाम उच्चारण कर उसके नाम का उद्घोष करें। जाओ बुआ। चल शनाया आजा। क्या तमाशा लगा रखा है। महान है ना पुष्पा, ठान लिया था उसने कि माँ और बेटी को मिलाना, तो मिला दिया। जीत मतलब जीत। किधर गई थी ये जीत जब बापोद्रा की बेटी चल बसी थी। प्रार्थना के गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। उसका दुख भूल गए सब। शनाया को दूसरा मौका मिला, माफी मिली, माँ मिल गई और हम खड़े हैं उधर के उधर ही।